आप सबने कभी ना कभी गूगल असिस्टेंट में अपनी वॉइस के थ्रू कुछ ना कुछ बोलकर पूछा ज़रूर होगा। तो जो गूगल असिस्टेंट में पूछने पर आंसर मिलता है एक आवाज़ के थ्रू, तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो आवाज़ आखिर किसकी होती है, किस लड़की की होती है, वो लड़की आखिर है कौन? और क्या आपने कभी भेड़ के जैसा दिखने वाला पिग सुअर को देखा है, जो कि पूरा का पूरा ऊन से लदा होता है? और ये जो आप पत्थर के जैसा देख रहे हो इमेज में, ये कोई पत्थर नहीं बल्कि एक टाइप का पेड़ है। इस वीडियो में आप ऐसे ही दिमाग को हिला देने वाले रैंडम फैक्ट को जानने वाले हो जिनको शायद ही आज से पहले कहीं पे सुना होगा। सो लेट्स बिगिन। एक बहुत ही मस्त फैक्ट है। देखो, आज से करीब करोड़ों साल पहले जब धरती नई नई थी, उस टाइम के जो पेड़ पौधे होते थे वो आज के हिसाब से ऐसे छोटे छोटे नहीं, वो बहुत बड़े होते थे। आपको आइडिया देने के लिए मैं आपको इस इमेज को दिखा रहा हूँ। आप इसमें देख सकते हो, यहाँ पर एक इंसान है और आप इसमें देखो वो इंसान कितना छोटा दिख रहा है इन विशाल पेड़ों के। सोचो उस टाइम के नॉर्मल पेड़ होते थे इतने बड़े, बाद में धीरे धीरे छोटे होते गए। ये नेचर ना बहुत अजीब चीज़ है। क्या आप जानते हो कि जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो वो कोई पत्थर के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो पेड़ है। जी हाँ, आप अभी अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो वो देखने में तो एकदम पत्थर के जैसा दिख रहा है, बट वो असल में कोई पत्थर नहीं, वो पेड़ है जो कि साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। और इस अजीब से दिखने वाले पेड़ का नाम है लिथोप्स। आप एक बहुत ही अमेजिंग सी इमेज को देखो। ये है सनफिश। मतलब अगर आप सनफिश के बच्चे को अपने हाथों में लोगे तो ऐसा दिखेगा, इतना छोटा, ठीक है। बट जब ये बड़ा होता है तब आप देखो इसका साइज कितना बड़ा दिखता है। दोनों में अंतर आप देख सकते हो कि ये बड़ा होकर इंसान से भी बड़ा दिखने लगता है। अमेजिंग। और ना सबसे अजीब बात इस सनफिश के बारे में ये है कि ये मेंटली नहीं, ओनली फिजिकली बढ़ते हैं। मतलब साइज में बड़े होने के बाद भी इनका दिमाग उतना ही रहता है जितना कि जब ये जन्म लिए थे तब था। एक ना अजीब टाइप का पिग सुअर पाया जाता है जिसके ऊपर ना भेड़ के जैसी ऊन पाई जाती है। आप इस इमेज में देख सकते हो। देखो ये कितना अमेजिंग सा सीपी के जैसा दिख रहा है। इसको द बंगालिका पिग नाम से जाना जाता है। ये बहुत कम जगहों पर पाए जाते हैं। आप चलो मेन फैक्ट की बात करते हैं। देखो, अभी जितने लोग मोबाइल या फिर पीसी में इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब में से 90% लोगों ने कभी ना कभी गूगल असिस्टेंट में अपनी वॉइस को बोलकर कुछ ना कुछ पूछा जरूर होगा। तो जैसे ही आप गूगल असिस्टेंट में कुछ ना कुछ पूछते हो तो उसका रिप्लाई जरूर मिलता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वो आखिर रिप्लाई कौन देता है एक लड़की की आवाज़ में? वो लड़की आखिर कौन है, कहाँ की है, नहीं पता? तो देखो, गूगल असिस्टेंट में जो रिप्लाई के रूप में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है, उस लड़की का नाम है किकी बेसल, जो कि अमेरिका में रहती हैं और साल 2010 से वो गूगल वॉइस मेल सिस्टम का हिस्सा बनी हुई हैं। तो यही वो लेडी हैं जो कि गूगल असिस्टेंट में अपनी ही वॉइस से रिप्लाई देती हैं। जो सन की पोजीशन होती है वो आप देखना चेंज होती रहती है साल के हर एक महीने में। तो क्या है कि अगर आप किसी एक जगह पर कैमरा रख कर सन की साल भर की पूरी पोजीशन को कैप्चर करोगे तो आप देखोगे कि वो पोजीशन ऐसे चेंज हो रही है जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। ऊपर देखो जनवरी से स्टार्ट होकर नीचे दिसंबर तक कैसे सन चेंज हो रहा है। एफिल टावर जो है वो ऐसा दिखता है, ठीक है। बट क्या आपको पता है कि जब ये बन रहा था तब कैसा दिखता होगा? तो आप देखो इस इमेज को। इसमें देखो एक कैसे साइड में थोड़ा थोड़ा करके बनाया जा रहा था, फिर फाइनली इसे पूरा का पूरा खड़ा कर दिया गया था। ये 1887 से 1889 तक की इमेज है जो कि इतिहास की सबसे अमेजिंग इमेज में से एक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेकंड को सेकंड ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आवर का सेकंड डिवीजन होता है, इसलिए। तो वैसे ये एक अमेजिंग सा फैक्ट है टाइम के बारे में कि मोमेंट, जो ये शब्द हम लोग यूज़ करते हैं कि जस्ट ए मोमेंट प्लीज़, तो ये मोमेंट का एक्चुअल टाइम कितना होता है, मतलब मोमेंट को कितने सेकंड तक माना जाता है? तो आप जान लो कि मोमेंट का रियल मतलब होता है 90 सेकंड, मतलब 1.5 मिनट के आसपास माना जाता है। बट कोई कोई तो मोमेंट को 10 सेकंड या फिर 10 मिनट तक यूज कर लेते हैं। पर मोमेंट का एक्चुअल जो मीनिंग, एक्चुअल टाइम होता है वो होता है 90 सेकंड। ये तो हम सबको पता ही है कि जितने भी जीव जंतु, इंसान, ये सब हैं धरती पर, इन सबको एक ना एक दिन समय के साथ साथ बूढ़ा होकर मरना ही पड़ता है। बट क्या आपको पता है कि एक ऐसा भी जीव होती है जो कि अपने ही हिसाब से अपने जीवन को कंट्रोल कर सकती है, मतलब अपनी लाइफ को रिवर्स कर देती है। मतलब वो जैसे ही बूढ़े होने लगती है वो तुरंत ही अपने आप को फिर से बदल कर जवान बना लेती है। और उस जीव का नाम है ट्यूरिटोप्सिस न्यूट्रिकुला जेलीफिश। तो यही वो जेलीफिश है जो कि अपनी ही इच्छा के अनुसार अपने आप को फिर से यंग कर लेती है। बट एक कंडीशन है कि जब तक इसे कोई मार ना दे या फिर किसी रीजन के चलते मर जाए तब ही ये मरेगी, वैसे नेचुरली ये कभी नहीं मरेगी। दैट्स अमेजिंग। आप सबने काफ़ी बार रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को पार होते हुए देखा होगा। उन ट्रेनों के पीछे सबसे लास्ट डिब्बे पर एक्स का निशान बना भी देखा होगा। बट क्या आपने कभी सोचा है कि एक्स का निशान आखिर क्यों बना होता है?
तो आप जान लो ये क्रॉस एक्स एक निशान है इस चीज़ का कि ट्रेन का सबसे आखिरी डिब्बा है, और सिर्फ एक्स ही नहीं बल्कि ट्रेन के पीछे इधर साइड में एलबी भी लिखा होता है। इसका मतलब होता है लास्ट व्हीकल्स, मतलब अंतिम डिब्बा। देखो जब ट्रेन स्टेशन से निकलती है तब जो ट्रेन स्टेशन मास्टर झंडी लिए खड़ा होता है वो यही देखता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं लिखा है। अगर किसी ट्रेन में उसने देखा एक्स और एलबी नहीं लिखा है तो तुरंत रेलवे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करता है, क्योंकि ट्रेन के लास्ट में एक्स नहीं है तब इसका मतलब हुआ कि ट्रेन के कुछ डिब्बे रास्ते में छूट गए हैं। इसलिए इमरजेंसी के चलते उस रेलवे लाइन पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि रात को तो एक्स का निशान दिखेगा ही नहीं, तो इसलिए रात को एक्स के बदले ही छोटी सी लाल बत्ती का यूज किया जाता है जो कि एक्स के नीचे होती है और हर एक सेकंड जलती और बंद होती रहती है। तो रात में रेलवे मास्टर इस एक्स के बदले इस लाइट को ही चेक करता है। तो ये था एक्स और लाइट और एलबी का पूरा मतलब। आप अक्सर ये सुने होंगे कि आंट्स जो होती हैं चींटियाँ, उनकी ज़्यादा उम्र नहीं होती है, ठीक है, वो लगभग कुछ महीने या मुश्किल से 1 ही साल जीती हैं, ये नॉर्मल चींटियाँ। बट ब्लैक गार्डन आंट ये जो होता है काला वाला चींटा, आप इसकी उम्र को बिलीव नहीं करोगे कि ये 15 साल तक इसकी उम्र होती है, और इनमें से कुछ तो 30 साल तक भी जिंदा रहते हैं। सोचो एक छोटा सा क्रिएचर 30 साल तक जिंदा रहता है, डेट्स अमेजिंग। क्या आपको पता है कि ये जो होता है सेकेंड, मिनट एंड आवर, इसमें सेकेंड को सेकेंड ही क्यों बोला जाता है? तो देखो सेकेंड को सेकेंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो आवर होता है उसका जो फर्स्ट डिवीज़न होता है वो होता है मिनट, ठीक है, एंड आवर का जो सेकेंड डिवीज़न होता है वो होता है सेकेंड। मतलब आवर का जो फर्स्ट डिवीज़न है वो मिनट है एंड सेकेंड डिवीज़न सेकेंड ही है। तो यही मेन रीजन होता है जिसके चलते सेकंड को सेकंड ही बोला जाता है। ओके, आपके मन में ये कभी नहीं आया कि अगर आप चलती ट्रेन की चेन को खींचोगे तो आखिर क्या होगा? नहीं पता? तो देखो, अगर आप चलती ट्रेन की चेन को खींचोगे और उसका कोई एक्चुअल मीनिंग नहीं होगा, मतलब अगर आप मस्ती के लिए ऐसे चेन खींचोगे तो आपको 10,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा। देखो, जैसे ही आप ट्रेन की चेन को खींचोगे उसके तुरंत बाद ट्रेन रुक जाएगी और ट्रेन का ड्राइवर कुछ इस टाइप के 3 हार्न को मारेगा, जो कि ये दर्शाते हैं कि इमरजेंसी के लिए चेन खींची गई है। और चेन खींचते ही ट्रेन नहीं रुकेगी, करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद ही ट्रेन रुकेगी। और एक चीज़, जैसे ही आप चेन को खींचते हो वैसे ही ड्राइवर के पास नोटिफिकेशन जाता है कि वो उसे एक्सेप्ट करे या कैंसिल कर दे। वैसे अक्सर एक्सेप्ट ही करता है, कैंसिल बहुत कम करता है। हाँ, अगर ऐसी कंडीशन है कि उसके तुरंत बाद उसी रेलवे ट्रैक पर पीछे से दूसरी ट्रेन आने वाली है, तो ऐसी कंडीशन में उस ट्रेन का ड्राइवर उस ट्रेन को किसी सेफ जगह पर रोकता है, भले ही वो जगह ट्रेन खींचने से 2 किलोमीटर आगे क्यों ना हो। तो ये था ट्रेन की चैन खींचने से जुड़ा अमेजिंग सा फैक्ट। आपको तो पता ही है कि इंसानों का दिमाग ऐसा होता है, ठीक है, बट सेम ऐसा ही दिमाग डॉल्फिन मछली का भी होता है। आप देख सकते हो साइज़ में बड़ा होता है और इसका IQ लेवल सभी जानवरों से ज़्यादा होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सभी मछलियों का दिमाग भी ऐसा ही होगा, बट नो, ऐसा सिर्फ इसी का होता है। आप शार्क का देखो शार्क का इससे कितना अलग दिख रहा है। तो डॉल्फिन और हम इंसानों का दिमाग बिल्कुल एक जैसा होता है। अमेजिंग, ये बहुत ही मस्त इमेज है जो आप देखने वाले हो। क्या है कि जो पेंटिंग होती है वो बहुत टाइप की होती है, मैंने कई बार अपनी बहुत सारी वीडियोस में बताया भी है, पर ये उन सब में से यूनिक है। इसे कहते हैं रॉक पेंटिंग। इसमें क्या होता है कि गोल गोल पत्थर पर मस्त मस्त सी पेंटिंग को बनाया जाता है। आप इमेज में देख सकते हो ये पेंटिंग कितनी रियल लग रही है। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसी वीडियोज़ को आगे फ्यूचर में देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।